Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with a new poem and that is A Nation's Strength, written by William Ralph Emerson, who was actually the cousin of R.L. Emerson, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson was an American writer, okay, and basically William Ralph Emerson was an American architect, okay. William Ralph Emerson was born in year 1833 and he was died in year 1917. Here is a beautiful poem. Let's continue, okay. Now, what's make a nation's pillar high and its foundation strong? पोएट ने यहाँ पर एक नेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात की है, ओके। और पहले ही लाइन में एक क्वेश्चन पुट किया है कि किसी भी देश का फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होती है, ओके। उसके सिद्धांतों, उसके उसूलों या फिर उसके फाउंडेशंस को हम कैसे मार्क करते हैं कि हाँ ये हाई है, ओके, या फिर ये अप टू द मार्क है, या फिर इसकी फाउंडेशन ये बहुत ही सशक्त राज्य है, बहुत ही सशक्त यू कैन से कंट्री है. सो हाउ वी कैन फिगर इट आउट कि हाँ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रांग, ओके. तो किसी भी नेशन का जो पिलर है, जो उसके उसूल हैं, जो उसको बनाता है और उसे टिकाए रखता है, वो क्या है? What makes mighty to defy the foes that round it thrones? वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी नेशन को बहुत बड़ा, माइटी मीन्स बहुत बड़ा बनाता है और उसे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत देता है, जो वो दुश्मन जो उस पर्टिकुलर नेशन, उस पर्टिकुलर राज्य की गद्दी के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं. थ्रॉन मतलब यहाँ पर राजगद्दी से है, ठीक है. इट्स नॉट गोल्ड. अब यहाँ से पोएट खुद जो है कई बातों को इवेलुएट करेगा, ओके. तो यहाँ पे कहता है इट्स नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक, इट्स शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट एन अबाइडिंग रॉक. पोएट यहाँ पे खुद कहता है कि हाँ वो गोल्ड तो नहीं हो सकता. गोल्ड हियर मीन्स वेल्थ, इकोनॉमी से, ठीक है, कि वो कोई इकोनॉमी, पैसा दौलत के बल पर कोई राज्य या कोई भी देश बहुत भव्य, अब उसकी फाउंडेशन को हम स्ट्रांग नहीं कह सकते हैं. इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक. कोई भी राज्य हो, अगर एक बार वहाँ पर युद्ध होता है, उस बैटल से फील्ड से पूछो, उस युद्ध की भूमि से पूछो जहाँ पर नेशंस, बड़े बड़े राज्य धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े किंगडम बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाते हैं, पूरा उनके राज्य का पूरा यू कैन से पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, पूरी वेल्थ चली जाती है, बिल्कुल जो है राज्य एकदम राजा रंक बन जाता है, काइंड ऑफ कंडीशन आ जाती है. तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी उसको स्ट्रांग बनाती है, ओके. इट्स शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट एन अबाइडिंग रॉक. और वो राज्य, वो नेशन, वो देश जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बल पर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो बुनियाद, शैफ्ट्स मतलब होता है बुनियाद, उसकी बुनियाद किस पर रखी गई है? एक सिंकिंग सैंड. सिंकिंग सैंड मतलब धंसती हुई ज़मीन पर रखी गई है, ना कि एक मजबूत चट्टान पर रखी गई. तो हाँ, पोएट यहाँ पे नकारता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, पैसा, दौलत को ही जो है एक पिलर मानते हैं जिसकी वजह से नेशन स्ट्रांग बनता है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत होती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. इज इट अ स्वॉर्ड आज द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ट अवे. अब वो पूछता है कि क्या अगर पैसा नहीं है तो क्या वो स्वॉर्ड है, वो ताकत है जिसके दम पर एक नेशन स्ट्रांग बनता है. यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब तलवार से नहीं, यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब ताकत से है, ठीक है. और वो कौन सी ताकत? सैन्य ताकत. तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उस पर्टिकुलर जो है युद्ध भूमि से जाकर देखो, पूछो, जहाँ पर जो है युद्ध की वजह से पूरा का पूरा जो धूल है उसका रंग लाल हो चुका है और पता नहीं कितने एम्पायर्स जो है आए और चले गए. द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट. और वहाँ पर जो ब्लड पड़ा है, जो खून पड़ा है, उसकी वजह से क्या हो गया है? उस पूरे राज्य में जो है कत्लेआम की वजह से जंग लग चुकी है. देयर ग्लोरी टू डिके. और उनका पूरा नेम, फेम, पूरी ग्लोरी, वो सब कुछ जो है ध्वस्त हो चुकी है, डिके हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ओके. सो यहाँ पर दूसरी बात भी खारिज होती है कि ना तो सिर्फ इकोनॉमी के बेस पर नेशन को स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता है और ना ही सिर्फ और सिर्फ सोर्ड, ताकत के बल पर नेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं. नाउ
एंड इज इट अ प्राइड दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशन स्वीट। अब वो कहता है कि तो क्या वो एक जो है किसी भी राजा का जो एक अपना मान सम्मान होता है और जो वो उसके अंदर अपना आत्म गुरु होता है, उसकी वजह से कोई नेशन जो है बनता है स्ट्रॉन्ग। बट गॉड हैज़ स्ट्रक इट्स लश्चर डाउन इन एशेस एट हिज फीट। लेकिन फिर यहाँ पर बात होती है कि जब ऐसा भी नहीं है कि कोई राजा सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में चूर होकर के या फिर अपने ही आप को जो है सर्वशक्तिमान मानने लगे तो नेशन भी उसका जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान के आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। और जब भगवान जो है कई राज्य और कई राजाओं को जो है अपने पैर की धूल बना चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ऑफ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि ना तो वो कोई जो है वेल्थ है, ना कोई सोर्ड मीन्स ताकत है, और ना ही किसी का गुरूर है जो कि एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि एक किसी भी राज्य को स्ट्रॉन्ग वहाँ के लोग बनाते हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। वो लोग जो वहाँ के नागरिक हैं, जो सच्चाई और अपने देश के आत्मसम्मान और आन बान शान के लिए खड़े रहते हैं और उनके लिए वो अपना सारा सुख त्याग देते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। वो बहादुर लोग, वो नागरिक जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो लोग जो तब भी काम करते हैं, पहरा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं जब और लोग सो रहे होते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, वो तब भी हिम्मत जुटा करके जो है मुसीबतों का सामना करते हैं, डट के रहते हैं अपने देश के लिए, जब और सब लोग जो है पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ये वही ब्रेव मैन हैं, ये वही जो है हमारे सैनिक हैं, ये वही नागरिक हैं जो किसी भी तरह से हर तरह से अपने देश की भक्ति, अपने देश के आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ये वही लोग हैं जो किसी भी नेशन की पिलर हैं, जो किसी भी नेशन की एक आइडियल है, जो किसी भी नेशन की एक फाउंडेशन है, जिस पर एक राज्य सशक्त रूप से खड़ा हो सकता है, एक नेशन बिल्ड हो सकता है और उसकी ग्लोरी फिर आसमान तक जाएगी। स्टूडेंट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, refer to dictionary if I missed any word, okay, and in explanation you can go through the slide twice or thrice, okay. So keep loving literature, keep studying, wish you all the best, God bless you, thank you.